तो आज के इस लेक्चर से हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज किरचॉफ्स लॉ। देखो, इफ सपोज सिंपल सर्किट्स है तो हम सक्सेसिव रिडक्शन से सॉल्व करते हैं और फिर हम अलग अलग कंसेप्ट यूज़ करते हैं टू सॉल्व सर्किट्स। जैसे कि एक मैंने बताया था आपको स्टार डेल्टा, व्हीटस्टोन, इक्विपोटेंशियल, सिमेट्री, ये ऐसे 4-5 मैंने अलग अलग तरीके आपको बता दिए थे। बट इफ सपोज कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो कभी कभी इन सारे टाइप्स को यूज़ करके भी वो सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन थे बैटरीज के, उनका भी यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते थे, बट कभी कभार वो भी मुश्किल हो जाता है। इन दैट केस वी यूज दिस किरचॉफ्स लॉ। एंड बहुत ही खास लॉज है ये, 2 लॉ दिए हैं इन्होंने, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों लॉज को आपको अच्छे से समझना है। लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनके साइन कन्वेंशंस, वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो मैं आपको कुछ ये लॉ समझा देता हूँ एंड इनके एप्लीकेशंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले है किरचॉफ्स करंट लॉ। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर। क्योंकि मैंने सबसे पहले दिन ही बताया था कि चार्ज हर वक्त कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर ये फर्स्ट लॉ बेस्ड है, जिसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसका ही दूसरा नाम क्या है करंट लॉ का? जंक्शन लॉ। KCL लिखते हैं इसे, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा करंट आएंगे या फिर जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2-3 वायर कनेक्टेड हो उसे हम जंक्शन कहेंगे। तो इस लॉ का क्या कहना है? लॉ का स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स at a junction is always 0, ठीक है। मैं अगर सारे करंट की एडिशन करूं, कहाँ पे? कोई एक जंक्शन पे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा वो 0 ही निकल के आती, इट इज ऑलवेज 0। बट अब ये बहुत सारे बच्चों को लगेगा नहीं सर ऐसे तो हो नहीं सकता, तो आपको इसके लिए साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं। साइन कन्वेंशंस से ही हम ये सब कुछ बता सकते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या क्या है? पहला कि इफ करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इट इज टेकन एज निगेटिव। मीन्स यदि कोई करंट जंक्शन के टूवर्ड्स आ रहा है, जंक्शन के करीब आ रहा है, जंक्शन की दिशा में आ रहा है, तो इट इज पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव लेना है। एंड अगर कोई करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे निगेटिव लिखना है। सो फर्स्ट, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव। से पॉजिटिव लिखना है। दूसरा, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसे निगेटिव लिखना है, ठीक है। अब ये हम एक डायग्राम में सर्किट में ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक है जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन के ऊपर कुछ ऐसे 3-4 अलग अलग करंट आ रहे हैं। ये है I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इट इज जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3-4 वायर्स मैंने अलग अलग लगा दी है। अब देखो, मुझे बताओ, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, I1, I2, तो इन्हें क्या लिखना है? पॉजिटिव। तो मैं लिखता हूँ +I1 +I2। क्यों? ये फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन से? I3 अवे जा रहा है जंक्शन से, I4 भी दूर जा रहा है, I5 भी दूर जा रहा है। सो -I3
क्योंकि ये अवे है तो अवे वाले निगेटिव। सिंपल है, -i3 -i4 -i5, इन सभी की सम कितनी होगी? 0। यही है लॉ। सिंपल है ना। आप इसे मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन i एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू 0। सभी करंट की समेशन, अलजेब्रिक समेशन एट कोई भी जंक्शन 0 होती है। ठीक है, सिंपल आया ये लॉ। और आप इस इक्वेशन को रीअरेंज भी कर सकते हो, i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i3 प्लस i4 प्लस i5, ऐसा भी लिख सकते हो। दैट मीन्स हम इस थ्योरम को, इस लॉ को और एक स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। किसी किताब में आपको ऐसा भी लिख के मिल सकता है, i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i3 प्लस i4 प्लस i5। दैट मीन्स करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन की ओर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। यही तो है ना इसका मीनिंग। सो मैं एक और स्टेटमेंट लिख सकता हूं, सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन is equals to current flowing away from the junction। ठीक है, तो पहला लॉ याद रहेगा। पहले लॉ के सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा अलजेब्रिक सम इज 0, तीसरा साइन कन्वेंशन टूवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव अवे फ्रॉम द जंक्शन निगेटिव, एंड और सम ऑफ करंट टूवर्ड्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल मिलते हैं हमें। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक जंक्शन है, यहाँ पे 2 एम्पियर 4 एम्पियर 1 एम्पियर ऐसे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं। इस x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल। सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, और अलजेब्रिक सम इज 0। तो देखो अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, 2 + 4 माइनस, अब ये x मुझे पता नहीं डायरेक्शन, मैं सिर्फ x लिखता हूँ, 2 + 4 -1, ठीक है, -1 प्लस x इक्वल्स टू 0, ऐसा हम लिख लेंगे। देखो अब क्या होगा, ये 2 + 4 6 -1 प्लस x इक्वल्स टू 0, 5 प्लस x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू -5। ये x की वैल्यू -5 आई है। माइनस मीन्स निगेटिव साइन कब होती है? करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, मीन्स ये x की वैल्यू होगी 5, एंड ये किस तरफ फ्लो होगा? अवे। ठीक है, पहले डायरेक्शन नहीं बता सकते ना, दैट्स वाई मैंने आपको ये पूरा लॉ समेशन करके लिख के दे दिया। ठीक है, तो सिंपल लॉ आपको यूज़ करना है, जो साइन आ रहा है उस हिसाब से आपने डायरेक्शन बता देना। अगर ये x पॉजिटिव आता तो करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, निगेटिव आ रहा है तो अवे फ्रॉम द जंक्शन। जैसे और एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ऐसा भी मिलता है कभी कभार आपको, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, ये जो ब्रांच है इसमें से x की वैल्यू ढूंढनी है, करंट ढूंढना है। अब कुछ बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि सर यही जंक्शन हो, आप इसे भी जंक्शन मान सकते हो, क्योंकि जितना करंट सर्किट के अंदर आ रहा है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उतना ही करंट सर्किट से बाहर जाएगा। तो कितना आ रहा है? 3 + 2, उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो देखो अब मैं ऐसे लिखता हूँ इसका इक्वेशन, सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन आर पॉजिटिव, तो +3 + 2 8 माइनस होगा, एंड x को मैं प्लस लिख लेता हूँ।
इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, -3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और आई कैन से दैट एक्स इक्वल्स टू +3। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स द जंक्शन है या अवे फ्रॉम द जंक्शन? देखो जरा, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे ये जो x है, x की वैल्यू तो 3 एम्पियर, एंड किस तरफ फ्लो हो रहा है? जंक्शन की तरफ। ये ऐसा मीन्स 3 to x जंक्शन की तरफ एंड 8 बाहर होगा। तो क्या ये पहला लॉ आपको समझ में आ जाएगा? तो अच्छे से इस किरचॉफ्स करंट लॉ को लिख लो। मैं नेक्स्ट जो वोल्टेज लॉ है वो आपको समझा देता हूं। देखो, नेक्स्ट जो सेकंड लॉ है इट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसे ही एक और नाम होता है लूप लॉ भी कहते हैं। सही, क्या कहते हैं? लूप लॉ। KVL से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब ये लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी, कि एनर्जी कोई सर्किट में कंजर्व होनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई एक सर्किट है तो उसमें पूरी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कहना क्या है? द सम ऑफ ऑल EMFs प्लस पोटेंशियल डिफरेंस across all resistive EMFs और resistive elements equals to 0। ठीक है, तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करके भी दूंगा साइन कन्वेंशंस के साथ। तो देखो, पहले तो हमें एक लूप देखना होता है। लूप के अंदर हम बात करेंगे द सम ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, across all resistive element in a loop is always 0, means sum of all voltage drop, potential drop, इनकी सम 0 होनी चाहिए। लास्ट केस में करंट 0 था जंक्शन पे, अभी लूप के अंदर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल कहाँ कहाँ होता है? देखो, पोटेंशियल बैटरी के अंदर होता है। ठीक है, EMF होता है ना बैटरी का, EMF। उसके बाद रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसके बाद कैपेसिटर है तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो कैपेसिटर, रेजिस्टर्स आर ऑल रेजिस्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इन सब के अंदर जब भी हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। बट जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, इन दोनों लॉज में खास बात क्या है? साइन कन्वेंशंस, वही याद रखने हैं, बाकी लॉज आसान जाते हैं। तो इनके लिए मैं साइन कन्वेंशंस आपको एक एक लिख के देता हूँ, याद रखना है आपको। तो पहले तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए पहले तो आपको लूप चूज करना होगा। ठीक है, एक लूप चूज करो, लूप के अंदर एक पॉइंट चूज करो एंड एक पाथ को ट्रेस करो। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ सर्किट है, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, यहाँ पे वोल्टेज लगाया है, तो मुझे ये एक पॉइंट चूज करना होगा। ये है हमारा लूप, तो इस लूप के अंदर ऐसे गोल घूम के वापस इसी पॉइंट पे आना होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए क्या करना होता है? एक पॉइंट चूज करो, गोल घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। अब ये पाथ ट्रेस करते वक्त हमें करंट के हिसाब से सारी बातें बतानी है। तो साइन कन्वेंशन फर्स्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस है समझो। फर्स्ट मैं रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। अब देखो I करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे एक काम करना होता है, मैं पाथ ट्रेस कर रहा हूं। तो सपोज मैं इस तरफ ऐसे गोल घूमते घूमते, करंट भी उसी तरफ था, मैं पाथ भी उसी तरफ ट्रेस कर रहा हूं।
सो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, मैं एक काम करता हूँ ब्लू से बना देता हूँ। दिस इज पाथ ऑफ ट्रेसिंग, जिस पाथ से हम ट्रेस कर रहे हैं वो ट्रेस करने वाला पाथ जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो आवर डायरेक्शन, अगर हमारी पाथ ऑफ ट्रेसिंग एंड करंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन पोटेंशियल ड्रॉप को निगेटिव लेना है। ठीक है, मीन्स इस केस में मुझे क्या लिखना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप V की वैल्यू -IR अक्रॉस रेजिस्टेंस। कब, अगर करंट एंड हमारा पाथ दोनों एक ही तरफ है तो माइनस लेना है। मैं एग्जांपल्स भी लूंगा इसके तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। पहले साइन कन्वेंशंस अच्छे से समझ लो। पहला हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस में ही दूसरा, इफ सपोज हमारा पाथ ऑफ ट्रेसिंग राइट की तरफ है एंड करंट लेफ्ट की तरफ आ रहा है अपोजिट में। ठीक है, हमारा जो पाथ है, हम जिस पाथ से ट्रेवल कर रहे हैं, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, देन पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव IR। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव IR लिखोगे, रहेगा याद। नेक्स्ट, ये तो हो गया रेजिस्टेंस के लिए। अगर बैटरी है तो बैटरी के वक्त आपको साइन कन्वेंशंस कैसे लिखने हैं, बैटरी के लिए समझ लेना अच्छे से। पहला साइन कन्वेंशन, इफ सपोज, अब बैटरी के वक्त करंट का कुछ भी लेना देना नहीं, चाहे करंट कहाँ पे भी ट्रेवल करे, डजेंट मैटर। रेजिस्टेंस में करंट की जरूरत थी, बैटरी में कहाँ पे भी फ्लो हो। इफ सपोज हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ ऑफ ट्रेसिंग। इफ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू हायर और लोअर पोटेंशियल टू हायर, ये इसे लोअर पोटेंशियल कहते हैं नेगेटिव को, तो हमें क्या करना होता है, EMF इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर इसका EMF E है तो वोल्टेज की वैल्यू आपको +E लिखनी होगी। कब, अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। आप ये सारे मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ये आपकी वर्ड्स में भी आप किताब में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आखिरी में बता भी दूंगा एक एक सेंटेंस। वैसे डायग्राम से बहुत अच्छे से ख्याल में रहता है, जो पिक्चर हमारी मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई आप डायग्राम याद रखोगे इजीली हो जाएगा। तो ये पहला मैंने बता दिया बैटरी के लिए। बैटरी के लिए दूसरा, इफ सपोज हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, पाथ ऑफ ट्रेसिंग। एंड ये ट्रेस क्या है पता है ना, हमें या एक पॉइंट कोई भी चूज करना होता है, गोल घूम के उसी पॉइंट पे आना है। हम ट्रेस कर रहे हैं पाथ को, फॉलो कर रहे हैं एक पाथ को, तो वो है पाथ ऑफ ट्रेसिंग। अब देखो, अगर हम हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप -E लिखना है, रहेगा याद। ये है सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, बैटरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी और सेल, उसके बाद आता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। अगर सर्किट में कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर भी एक डिवाइस होता है विच स्टोर्स एनर्जी, तो अगर समझो ऐसे कुछ कैपेसिटर लगाया है, ये कैपेसिटर का साइन होता है। दो पैरेलल प्लेट्स, ये ऐसे प्लेट बनाते हैं, तो कैपेसिटर के अंदर भी हमें ध्यान देना होता है। देखो, बैटरी के अंदर करंट की कोई ज़रूरत नहीं, बट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के अंदर करंट की ज़रूरत है। तो इफ सपोज करंट ये I फ्लो हो रहा है, कैपेसिटेंस C है, ठीक है, तो हमारा पाथ ऑफ ट्रेसिंग एंड करंट सेम डायरेक्शन में है, हमारा पाथ करंट सेम डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस के जैसा इसका होता है। इसमें Q = CV है, हम ऐसा लिख सकते हैं, और वोल्टेज = Q/C। सो वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट -Q/C। -Q लिखा है साइन कन्वेंशन, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं एंड करंट भी उसी तरफ है, ये साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट, इफ सपोज हमारा पाथ है राइट की तरफ बट करंट आ रहा है अपोजिट, दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये है कैपेसिटेंस C, ये है करंट। देन
देखो करंट इज अपोजिट टू अवर पाथ, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप हमें प्लस Q/C लिखना होगा। वोल्टेज ड्रॉप कितना लिखना होगा? प्लस Q/C। तो ये आपको 6 अलग अलग साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं। आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि अगर हमारा पाथ करंट सेम में है तो -IR लिखो, अदर मीन्स अदर देन दिस है तो प्लस। वोल्टेज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, प्लस लिख लो, अपोजिट है तो माइनस लिखो। कैपेसिटेंस, अगर हम समझो करंट एंड हमारा पाथ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस लिखना, पोटेंशियल को ड्रॉप लिखना है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। एंड अगर अपोजिट है तो फिर आपको प्लस लिखना है, ठीक है। तो ये सारे साइन कन्वेंशंस प्लस ये लॉ लिख लो। मैं एक सर्किट में ये सारे कंपोनेंट्स ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। तो चलो फिर ये जितने भी मैंने कंपोनेंट्स आपको लिख के दिए हैं ये मैं एक सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ एंड हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, एक कैपेसिटेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, कैपेसिटेंस C है। पहले तो बहुत ही बेसिक एंड इजी वाला मैं बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपको ये पूरा समझ में आ जाता है, कल के नेक्स्ट के लेक्चर में हम आगे वाला पढ़ा देंगे, आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे। बहुत सारे बच्चों को वोल्टेज लॉ में दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई सिंप्लिसिटी से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, ठीक है, बैटरीज भी लगा देते हैं हम। नीचे मैंने एक बैटरी और सेल लगा दिया जिसका EMF E है, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव I। एंड किरचॉफ लॉ की खास बात क्या है, इस I की वैल्यू आप इस तरफ लो या अपोजिट लो, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। मीन्स अगर I माइनस आया तो समझ जाना हमने जो डायरेक्शन कंसिडर की थी इट इज रॉन्ग। वैल्यूज दी है एंड सॉल्व करने के बाद अगर ऐसे होता है तो एक बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो होगा। 3-4 बैटरी से अलग अलग सर्किट है तो आपने करंट की डायरेक्शन कोई सी भी ले ली तो भी फाइनल आंसर सही निकल के आता है, ठीक है। लगे तो मैं यहाँ पे ही वो प्रूव भी करके देता हूँ कि हम एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करके आते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, देखना सही सही बैठ सकता है। या फिर करंट को अपोजिट ले लो, सही ही आएगा आंसर। ध्यान देना, करंट ऐसे फ्लो रहा है तो पूरे सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो होगा जैसे मैंने ये डायरेक्शन बताई है। अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से A, तो A B C D A, मैं इस पाथ को फॉलो करूँगा ऐसे, ठीक है। आपको किताबों में ऐसे एक एरो भी मिल सकता है ड्रॉ करके, दिस इज नथिंग बट आवर पाथ ऑफ ट्रेसिंग, कि A से स्टार्ट करो, B पे जाओ, ये C पे जाओ, D पे जाओ, वापस आओ, ये है, ठीक है। अब देखो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, पहले जो कंपोनेंट लगा वो रेजिस्टेंस, हम भी आगे जा रहे हैं, करंट भी आगे की तरफ है, ठीक है। सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, करंट एंड पाथ इज इन सेम डायरेक्शन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -IR। पहले तो समेशन V 0 है, समेशन ऑल पोटेंशियल EMF 0, तो पहले मैंने -IR लिखा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब देखो हमारा पाथ भी आगे है एंड करंट भी आगे की तरफ ही है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -Q/C। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, C से D तक आया, वापस आया, अब मैं निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ एंड बैटरी के अंदर करंट का तो कुछ सवाल ही नहीं, नो मैटर इन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग, जस्ट हमें चेक करना है कि निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव। तो अब देखो हमारा पाथ जो ऐसे घूम के आया है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो +E लिखना होगा एंड इन सभी की समेशन 0, ये लिखा मैंने पहले छोटे से लूप के लिए। ये तो एक ही था, ऐसे आपको 2-3-4 लूप मिल सकते हैं, बट पहले ये समझ लो, बाकी पूरा फिजिक्स आसान फिर, ठीक है। सो E कैन बी रिटन एज IR + Q/C, ये आया है एक रिलेशन, ठीक है।
अगर करंट हम ऑपोजिट में भी लेते तो भी यही रिलेशन आता। कैसे देखो, इफ सपोज, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये पूरा अच्छे से लिख लेना। अगर किसी बच्चे ने करंट की डायरेक्शन अपोजिट ले ली तो करंट की डायरेक्शन समझो ऐसी है कुछ, ठीक है, एंड हम तो भी उसी पाथ से फॉलो कर रहे हैं। तो हम आगे जा रहे हैं, करंट हमने पीछे लिया है तो प्लस आया, हम आगे जा रहे हैं, करंट पीछे आ रहा है तो प्लस Q/C। अब देखो पाथ जो हम फॉलो कर रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस E इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निगेटिव होगी करंट की। निगेटिव आया मीन्स जो डायरेक्शन हमने पहले ली है उसके अपोजिट आनी चाहिए। ये सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं अलग अलग आपको सर्किट सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपने ये इन लॉस को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वोल्टेज लॉ के ऊपर और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें 2-3 लूप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सभी को याद होनी चाहिए। वोल्टेज लॉ की थोड़ी लेंथी है, इस वजह से बच्चे इसे लर्न नहीं करते, तो उनको ये लॉ मुश्किल जाता है। मुश्किल नहीं है, आपने इन ज़्यादा साइन कन्वेंशंस है लर्न नहीं किए, दैट्स वाई आपको मुश्किल जा रहा है। अच्छे से अगर याद कर लोगे तो इट इज़ ईजी फॉर यू, ठीक है। फिर तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।